नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर। मई 2020 माह का राशिफल आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूं। आपका मई का महीना कैसा होगा, इसकी शानदार चर्चा इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इस वीडियो में मैं 3 राशिफल की सर्वप्रथम बात करूंगा, मेष, वृषभ और मिथुन। जब तक आप सभी अपने पूरी तरीके से काम में वापस नहीं आते हैं तब तक मैं इंडिविजुअल वीडियो नहीं प्रोवाइड करूंगा। आपके एक ही वीडियो में 3 राशिफल दूंगा, क्योंकि हमारे पास भी वक्त की बड़ी समयाभाव होता है, वक्त बड़ा कम होता है, अपॉइंटमेंट्स बहुत होती हैं, अकेले सब मैं इस समय काम कर रहा हूं तो समय नहीं होता है। इसलिए आप सभी थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। लेकिन आप सभी बाखूबी जानते हैं हमारे पास से जो भी निकलता है, हमारे वीडियो से जो भी आपको प्राप्त होता है वो बेहद सटीक होता है, बेहद ऑथेंटिक होता है। एक एक ग्रहों का विश्लेषण बहुत सटीक करता हूँ। ये मैं क्या बोलूँ, मैं आप सब खुद जानते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सब अच्छे से होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। ये जो राशिफल मैं बताता हूँ इसे आप लोग लग्न पर देखा करिए। लग्न राशि, अगर आपको आपकी लग्न राशि पता है, आप अपनी कुंडली खोलिए, आपके पहले भाव में जो राशि लिखी होगी वो आपकी राशि है। आप अपनी लग्न राशि को फॉलो किया करें। यदि आपको अपनी राशि लग्न राशि नहीं पता है, लग्न की राशि नहीं पता है, तो आप अपनी चंद्र राशि देख सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके लिए बिल्कुल सटीक और बेहद स्पष्ट बातें रहेंगी, ठीक है। और इस वीडियो को आप या इस राशिफल को आप देश काल परिस्थिति के हिसाब से ही समझिएगा, देश की स्थितियों के अनुसार ही आप समझिएगा कि देश में जैसे, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, चीज़ें वहीं पर चलेंगी जहाँ पर उसकी मतलब उसकी वैल्यू होगी, या मैं कह सकता हूँ कि उसकी परमिशन होगी। जैसे फल की दुकान तो वहीं चलेगी ना जहाँ पे लोग होंगे या जहाँ पर लोग उसको खरीदने वाले होंगे। फल की दुकान वहां थोड़ी ना चलेगी जहां पर इंसान ही नहीं होंगे। जंगल में कोई बिजनेस करेगा, समोसे की दुकान खोल लेगा तो क्या चलेगी? नहीं। तो उसी प्रकार से देश की स्थितियां कैसी हैं, देश का बहुत सारे लोगों के काम शुरू भी हो गए हैं, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं इस लॉकडाउन में, क्योंकि उनका ऐसा काम है जो उनका काम चल रहा है। बहरहाल, तो आप सब इसको बहुत समझदारी से चलिएगा। बार बार बहुत सारे लोग कमेंट करके कहते हैं कोरोना कब ख़त्म होगा, जबकि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बोल दिया है, लाइव वीडियोस में कई बार बोला है, लेकिन मैं खास तौर से उस पर बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। बाकी तो प्रभु की इच्छा है, लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूँ, मैं जो हमने कैलकुलेट किया है वो यही कैलकुलेट किया है। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ अपने सारे वीडियोज़ में, और फिर से इस बात को मैं बोल रहा हूँ, ग्रह देश के फेवर में हैं, प्लानिटरी पोजीशन देश के फेवर में है, अदरवाइज ना जाने क्या हो जाता। आप सबको महामारी का मतलब पता होगा ना क्या होता है। अब प्रभु की कृपा है, देश के फेवर में ग्रह हैं, तभी तो चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन दुखद है, अगर एक भी कोई पेशेंट को कुछ होता है या एक भी व्यक्ति को कुछ होता है तो ये दुखद है। लेकिन एक तरीके से आप देखिए, और देशों की अपेक्षा एक 24 घंटों में 1200 लोग स्वस्थ हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो 133 करोड़ जनता में, 130 करोड़, 125 करोड़ जनता में आप अगर प्रभु की कृपा है यहाँ पर ठीक हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी की बात है, ग्रहों का फेवर है। लेकिन देखो भैया, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि अगर वो एक भी व्यक्ति में रह गई तो वो वापस लाने में सक्षम होगा। लिहाजा ये तो बिल्कुल कहना मुश्किल है कि कोरोना पूरी तरीके से कब खत्म होगा। लेकिन 20 मई के बाद जैसे राहु मृगशिरा में जाएगा, जैसे राहु मृगशिरा यानी मंगल के नक्षत्र में जाएगा, चीज़ें कंट्रोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी, चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और सितंबर आते आते बृहस्पति का दोबारा जून में 30 जून के बाद धनु राशि में आने के बाद सितंबर आते आते चीज़ें ठीक होने लगेंगी, काफ़ी कुछ ठीक होने लगेगी। लेकिन संभावनाएं यही हैं कि आप लोग काम करना शुरू कर देंगे मई में। अब आप सब देखिएगा, जब मैं सूर्य राशि परिवर्तन बताया था, मैंने एक बात कहा था कि 100% इस सूर्य के परिवर्तन में काम होंगे। और जैसे ही सूर्य का परिवर्तन हुआ, मंत्रालय खुल गया, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि सूर्य
जो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि सरकार, राजगद्दी और सूर्य उच्च का हो और काम ना चल रहा हो देश का, बिल्कुल चलेगा। आप देखिए बहुत सारे चीज़ें, मंत्रालय आदि खुल गए, काम होने शुरू हो गए, और हमारे उत्तर प्रदेश में तो प्रभु की कृपा है कि बहुत सारे जिला सेफ हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट सेफ है। प्रयागराज तो हमारा ग्रीन जोन में है, कोई भी केस यहाँ पर अभी नहीं है। एक केस था वो भी नेगेटिव हो गया। तो आप सभी स्वस्थ रहें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हम आपके राशिफल को विस्तार से यहाँ पे बताएंगे, आप उसको समझकर चलिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम अब आपके राशिफल की शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले बात हम करेंगे मेष राशि यानी एरीज साइन पर ग्रहों का इम्पैक्ट क्या होगा मई के महीने में। भैया देखो, हमारे सामने सारा ग्रहों का खांचा बना हुआ है, हमारे पास ग्रहों की डिग्रियां, नक्षत्र, ये सब बना हुआ है। उसी को देखकर हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अगर मेष राशि वालों की बात करता हूं, मेष राशि एरीज, क्या रहेगा ग्रहों की स्थिति। सूर्य जो है आपके लगन में उच्च का रहेगा, आपकी राशि में ही बैठा है, मेष में ही बैठा हुआ है, उच्च का सूर्य है। कब तक रहेगा भैया? 15 मई तक यहाँ पर ये रहेगा। 14 मई को ये राशि परिवर्तन वृषभ में करेगा। और एक बात मैं और आपको बता देता हूँ, इस महीने तीन ग्रह जो हैं वक्री रहेंगे। कौन कौन? बृहस्पति, शनि वक्री हो जाएगा, और शुक्र 12 मई को शुक्र वक्री हो रहा है, बृहस्पति 16 मई को हो रहा है, शनि 13 मई को हो रहा है। क्या मामला है, ध्यान से समझिए। आपके लिए यह महीना जो है खास तौर से जो महीने का मध्यांतर पार्ट यानी मध्य जो रहेगा 14 मई तक, बहुत अच्छा रहेगा, आपको आगे बढ़ाने वाला रहेगा, आप खुद बढ़ने वाले रहेंगे। अच्छा समय है। 15 मई तक काम अगर आपका चल रहा है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो इस लॉकडाउन में भी चल रहा है, निस्संदेह आप इस बात को महसूस भी कर रहे होंगे कि पिछले 15-20 दिनों से काम में तेजी आई होगी, या आप में एक फुर्ती आई होगी, आप में एक एनर्जी आ गई होगी। ये चीजें 14 मई 15 मई तक चलेंगी। समय जो है लाभ देने वाला रहेगा 14 मई तक। लेकिन 15 मई के बाद, अब आप समझिएगा, 15 मई के बाद स्वास्थ्य को लेकर, मन को लेकर, काम को लेकर आदि को समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि सूर्य परिवर्तन हो जाएगा 14 मई को। बृहस्पति वक्री हो जाएगा, जो कि आपके भाग्य का मालिक है, कर्म में बैठा हुआ है, वक्री हो जाएगा। शनि जो कि आपके कर्म में बैठा हुआ है वो भी वक्री हो जाएगा 13 मई से। तो वैसे बड़ा नुकसान तो नहीं, लेकिन हाँ, जो एक कह सकते हैं ना कि थोड़ा बहुत जो एक स्पीड थी, उस स्पीड में कमी आ जाएगी। आप थोड़ा सा आलसी महसूस करेंगे, या फिर आप थोड़े से आपकी वाणी आदि में अलग परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। 4 मई के बाद मंगल जो है कुंभ के होने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा कि यह मंगल जो है 4 मई के बाद कुंभ राशि का यानी छठे भाव से छठे का रहेगा। तो ये वाहन आदि को बहुत ध्यान से आपको चलाना होगा। खास तौर से वाहन रोड क्रॉस करते समय रोड पर किसी विवाद में मत फंसिए, पुलिस से बेमतलब उलझिए नहीं। तो इस चीज़ को आप समझ कर चलेंगे। यदि नहीं समझेंगे, अगर आप नहीं कोऑपरेट करेंगे तो नुकसान तय है। शुक्र धन की स्थिति अच्छी करेंगे। खास तौर से 12 मई तक आपके रुके हुए फंसे पैसे भी निकल सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। या कह सकते हैं कि धन का जो आगमन है या धन का जो आने का जो एक फ्लो है, उसमें एक अच्छा परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा। आपको जम के मेहनत करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब हम आपसे स्वास्थ्य की बात सबसे पहले कर लेते हैं। देखो भैया, मेष राशि है तो मेष राशि वालों का स्वास्थ्य बिल्कुल कंफर्म, बिल्कुल सटीक। आप सुनिए, स्वास्थ्य, रोग का मालिक बुध है श्रीमान, रोग का मालिक बुध है, और बुध जो है आपके लगन में ही मेष राशि का रहेगा। समस्या है, रोग हो सकता है, बीमारी हो सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। 9 मई तक, यस बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। 9 मई तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। क्या क्या? स्किन एलर्जी ना हो जाए आपको, दांत मसूड़ों में समस्या ना हो जाए आपको, मुंह में कोई छाले ना निकल जाए आपको, आदि संबंधित समस्या, नसों से संबंधित। और नसों में अगर होगा तो आपके जो है थाई से लेकर आपके पैर के तलवे तक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
वेल्थ की बात, धन की बात कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा। 12 मई के बाद उधार कर्ज आदि से आपको बचना होगा। कारण मैं बता देता हूँ कि आपके छठे भाव का स्वामी, अब ध्यान से समझिएगा, बुध जो है 9 मई को, बुध जो है 9 मई को वृषभ राशि में जाएगा और वृषभ राशि आपके धन भाव पर पड़ती है। आप बीच बीच में अगर संभवतः स्क्रीन पर आपको कुंडली दिखेगी तो आप उसको देख लीजिएगा कि दूसरा भाव आपका धन का है जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, और छठा भाव जहाँ पे 6 नंबर लिखा है ये कर्ज का है। कर्ज का मालिक धन में 9 मई के बाद होगा, तो कर्ज आदि से संबंध आपको दिक्कत हो सकती है। धन स्थान में रहेगा बुध। स्टडी आपकी सामान्य रहेगी। पहले से अब आप आलस्य आपको होगा। जो आपका पहला समय था, पंचम का मालिक लगन में था, उच्च का सूर्य था, तो 14 मई के बाद आप थोड़ा ढिलवाही अब करेंगे। जो एक फुर्ती थी उसमें आप थोड़ा सा ढीलापन करेंगे, इससे आपको थोड़ा नुकसान संभव रहेगा। भाग्य आपका 50% रहेगा। भाग्यवश बहुत ज़्यादा आशा नहीं है आपको कुछ पाने की, तो अपना ध्यान रखिएगा। जॉब की बात, बहुत अच्छे प्रभाव तो नहीं होंगे जॉब के लिए, बल्कि नौकरी बचाने का या कोई समस्या ना आ जाए या आपकी नौकरी में कोई बड़ा बदलाव ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। फिर भी नौकरी से जुड़े कोई फैसले आप 14 मई से पहले ही लीजिएगा, उसके बाद मत लीजिएगा। बिजनेस आपका सामान्य रहेगा। बिजनेस बेहद सामान्य रहेगा, जैसा चल रहा है उसको चलाइएगा। 14 मई के बाद कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आदि करने से आप अपने आप को बचाइएगा। मैरिटल लाइफ आपका ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 14 मई के बाद ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्तम का मालिक शुक्र है और शुक्र के साथ सूर्य होगा, तो हम हमेशा कहते हैं शुक्र सूर्य वैवाहिक जीवन में जहर घोलता है, इसका ध्यान रखिएगा। सोशल स्टेटस आपका ठीक रहेगा, क्योंकि चौथे भाव में ही चंद्रमा का भ्रमण इस महीने में शुरू होगा। उपाय एक बता देता हूँ, बृहस्पति का मंत्र 1 माला आप नियमित जाप करो। श्रीमान भैया, सभी लोगों से निवेदन, 1 माला बृहस्पति के मंत्र का जाप जरूर करो। अगर आप माला से नहीं करना चाहते, 5 मिनट कर लो। नहाने धोने के बाद हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े हो जाओ और बृहस्पति के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप जो है आप बृहस्पति का मंत्र जरूर करें। सात्विक आहार लेते रहें और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें। अब मैं वृषभ की बात करूंगा। वृषभ राशि मई के महीने में शुक्र लगन में है, शुक्र लगन में है आपकी, और 9 मई से बुध भी आपके लगन में आ जाएगा। यद्यपि शुक्र 12 मई से वक्री हो रहे हैं, सूर्य 14 मई से लगन में आ जाएंगे। ठीक है, मई का महीना अच्छा है। उसके 2 मुख्य कारण, मई का महीना आपके लिए आगे बढ़ाने वाला है, उसके 2 मुख्य कारण। पहला, लग्नेश लगन में है, लग्नेश लगन में है, ये आपके काम को, मन को, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला। वैसे भी अगर आप 20-25 दिन पहले आप अपना जीवन देखेंगे तो पहले, यानी कि पिछले 4-5 महीनों से 20-25 दिन का पहले का जो जीवन वो थोड़ा सा ठीक रहा होगा, आपका बढ़िया रहा होगा। या कितना ठीक रहा होगा वो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शुक्र कैसा होगा। लेकिन आप यदि 10 रुपये कमाने वाले होंगे तो 50 निश्चित तौर पर कमाए होंगे। अगर आप 100 कमाने वाले रहे होंगे तो आप 130 निश्चित कमाए होंगे। स्वास्थ्य में अच्छा सुधार, परिवर्तन आपने देखा होगा। आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे। पहले से यदि काम आपका शुरू होगा तो वो काम भी अच्छा होगा, और मई में अगर आपका काम शुरू हुआ तो वो भी अच्छा होगा। तो आगे बढ़ने वाला है और अच्छा समय है। परेशानियों का आपको हल मिल जाएगा। नौकरी व धन से संबंधित कुछ बड़ा व कुछ विशेष आप करने लायक हैं, क्योंकि शुक्र जून तक रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बढ़िया देकर जाएंगे। दूसरी बात, बुध 9 मई से लगन में आ जाएंगे, जो दूसरा कारण है। अब ये धन का मालिक है और ज्ञान का मालिक है, पंचम का मालिक है, लगन में रहेगा शुक्र के साथ। आप अच्छा कर सकते हैं, एजुकेशन में बड़े फैसले, धन से बड़ा अच्छा संबंध आपका बन सकता है। तो और अब ये बुध जो है 23-24 मई में ही मिथुन का भी चला जाएगा स्वग्रही। तो यहाँ भी कुल मिला के मई का समय जो है वो कुल मिलाकर अगर ओवरऑल हम देखें तो ठीक नज़र आता है, अच्छा नजर आता है। आगे बढ़ने का व मेहनत करने का समय है। सोच में अच्छा परिवर्तन देगा ये शुक्र और बुध।
अब देखो शनि वक्री हो जाएंगे तो थोड़ा तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये शुभ रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव में स्पीड बढ़ जाती है, मतलब उसके प्रभाव देने में उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो अच्छा है, बढ़िया परिवर्तन है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, बस चूंकि लगन में शुक्र है तो आप बहुत ठंडे जगह पर या बहुत ज़्यादा चिल्ड चीज़ें पीने से आप बचिएगा, या बहुत चिल्ड एसी में रहने से आप बचिएगा। देखो भैया, मैं भी एसी में रहता हूँ, 24 घंटे रहता हूँ। मैं आप सबको एक बात, मेरी खुद की वृषभ लगन है, लेकिन मैं कॉपरेट करता हूँ। कॉपरेट का मतलब है कि 28-29 डिग्री ऐसा लगता है कि यार काश और ठंडा कर लिया जाए तो मज़ा आएगा, लेकिन नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी, क्योंकि वृषभ लगन कफ प्रधान लगन है, कफ। और अगर हम एसी में रहते हैं तो वो हमारी बॉडी के पानी को खींचता है, हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है, यह सब आपको पता है, ये सब आपको पता है। आप जिस कमरे में एसी रहती है उस कमरे में एक बाल्टी पानी रख दोगे तो उसके पानी पूरा 24 घंटे में उसका पानी खत्म हो जाएगा, इतना तेज खींच। अब जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो कफ बढ़ता है, ठीक है। तो कोशिश करा करो कि बस हल्का रहे। अगर आप एसी में रहते हैं तो ठीक, अगर आप एसी में नहीं रहते तो और अच्छा है फिर आपके लिए, फिर तो आपका इम्यून बहुत परफेक्ट रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और पानी भी आप बहुत चिल्ड पीने से बचिएगा, गले का ध्यान रखिए, क्योंकि लगन में शुक्र है तो इसकी एक टेंडेंसी है कि कफ देगा, ये 100% कफ देगा ये। अगर लगन में है शुक्र तो ये अपने ऐसा नहीं कि अब जब आ गया तुरंत ही देगा, इसके नक्षत्र डिग्री आदि आपकी कुंडली से जब मैच करेगा तो ये कफ देगा। तो इसका ध्यान रखना, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, परहेज रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और चारित्रिक रूप से भी भटकने से बचिएगा। वेल्थ की बात अच्छा है, बढ़िया है वेल्थ, बुध लगन में है, धन का मालिक है बुध, तो बढ़िया है। आप काम यदि कर रहे हैं तो आपका काम आगे बढ़ेगा, लाभ देगा। स्टडी 9 मई के बाद आपका अच्छा होगा। वृषभ राशि वालों के लिए 9 मई के बाद आप एजुकेशन से संबंधित बड़ा फैसला ले सकते हैं। भाग्य आपका 60% रहेगा। जॉब आप कोशिश करना चाहिए आपको जम के, क्योंकि जॉब मिलने के चांसेस रहेंगे। बहुत अच्छे तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ, देश काल परिस्थिति के हिसाब से ही बात करिएगा, समझिएगा, तो जॉब मिल सकती है, चिंता नहीं करिएगा। बिजनेस की बात, आप 12 मई से आपका बिजनेस अच्छा होगा। मैरिटल लाइफ अच्छा रहेगा। उपाय एक कर लीजिएगा, पीपल के पेड़ में हल्दी वाला जल आप अर्पित करिएगा। पीपल के पेड़ में रोजाना आप हल्दी वाला जल अर्पित करिएगा और सात्विक आहार लीजिएगा। माँ लक्ष्मी के समक्ष एक सफ़ेद फूल रखकर उनसे मैया से हाथ जोड़कर रोज प्रार्थना करिएगा अपने भविष्य के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए मई का महीना, मिथुन राशि वालों के लिए आप बहुत ध्यान से समझें। लगन में राहु है आपके, सप्तम में केतु है, ये कब तक रहेगा? 19 सितंबर तक। बहुत संभल कर चलना है भैया। मिथुन राशि वालों के लिए रिश्तों का विशेष ध्यान रखो, मन का विशेष ध्यान रखो, वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान रखो, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखो, इन्फेक्शन ना हो इसका विशेष ध्यान रखो, क्योंकि लगन में ही राहु है, सप्तम में ही केतु है, तो ये दिक्कत कर सकता है, परेशानी दे सकता है। खास तौर से वाटर बॉर्न डिजीज से संबंधित आपको दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। यह महीना खर्च आपका अधिक कराएगा, कारण मैं बता दूंगा क्यों कराएगा। धन खर्च होगा और वो किसी पर भी हो सकता है, आपके स्वास्थ्य पर, आपके लेन देन में, किसी चीज़ पर भी हो सकता है। वाहन संबंधित समस्या, चालान आदि करा, कोई भी दिक्कत, क्योंकि लग्नेश आपका वो व्यय भाव में आपके जाएगा, व्यय भाव में जाएगा। कब जाएगा? 9 मई के बाद जाएगा। कब तक रहेगा? 23 मई तक रहेगा। इसका कब तक प्रभाव रहेगा? 20 मई तक रहेगा। तो 1 मई से लेकर आपको बहुत ध्यान रखना होगा 20 मई तक कि आपको कोई पैसे का अपव्यय ना हो, खराब जगह पे खर्च ना हो बेमतलब का, इसका ध्यान रख के चलना होगा। 20 मई तक कोई लेन देन में भी आप सतर्कता रखिएगा। स्वास्थ्य, अच्छा एक बात मैं और आपको बता देता हूँ। अब देखो ये बड़ी अजीब बात है, लग्नेश व्यय भाव में है। अगर आपको शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो तो डॉक्टर के पास मत जाइए,
बड़ी विडंबना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि 20 मई के बाद आप ठीक हो जाएंगे, 20 मई के बाद आप ठीक हो जाएंगे। देखो, अगर आपको पहले से कोई बड़ी बीमारी है या ऐसी जैसे मान के चलो कि बड़ी बीमारी है ना, ऐसा लग रहा है कि यार ठीक ही नहीं हो रहा है, या आप ऐसे ही आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, ऐसी नॉर्मल मौसम का इफेक्ट, तो आप मत जाइए, क्योंकि वो आप ठीक हो जाएंगे। आप जाएंगे तो आपका पैसा बहुत खर्च हो, लेकिन ऐसा ही नहीं, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है शारीरिक रूप से तो आप ज़रूर जाइए भैया, ज़रूर जाइए, मैं आपको ये कहूँगा। लेकिन जैसे मैं खुद व्यक्तिगत जैसे जो फील करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मुझे 5-6 दिन से, आज से नहीं, जब शुक्र वृषभ में नहीं आया था तो हमको ऐसा लग रहा था कि यार मुझे दिक्कत है, फीवर रह रहा है या कुछ रह रहा है, कुछ रह रहा है। मैं समझता था कि ये ग्रह के बाद मैं ठीक हो जाऊँगा, तो मैं नॉर्मल मेडिसिन ले लेता था, पैरासीटामोल वगैरह, और जैसे ही वो प्लैनेट चला गया मैं ठीक हो गया। अभी डॉक्टर के पास जाता तो वो लंबी दवाइयाँ लिख देता, ये सिरप वो सिरप फलाना ढिकाना। तो मैं ये एक अलग बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है हेल्थ वाइज तो आप बिल्कुल जाइएगा, आप बिल्कुल जाइए डॉक्टर के पास, ठीक है। 4 मई से भाग्य स्थान में बैठ के व्यय भाव को चौथी दृष्टि से मंगल देखेगा, तो ये भी खर्च आपको बढ़ाएगा। ये दूसरा कारण मैं जो आपको बता रहा हूँ। तो धन की स्थिति को कुल मिलाकर संभालने की कोशिश करिएगा, और राहु लगन में है, केतु सप्तम में है, रिश्तों को भी सजोने की कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा, रिएक्ट मत करिए, इग्नोर करिए कुछ चीज़ों को। जब ग्रह गड़बड़ होते हैं तो हमें इग्नोर करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। हेल्थ आपका मंगल जो है आपके 6ठे भाव का मालिक होकर भाग्य में बैठेगा और चौथी दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेगा। बहुत अच्छा तो हेल्थ नहीं रहेगा। 20 मई तक बहुत ध्यान रखिएगा, 20 मई के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, जैसे ही बुध आपके लगन में आ जाएगा, ठीक है। तो इन्फेक्शन आदि से जैसा हमने शुरू में बताया उसमें बचिएगा। वेल्थ की बात भी आपको मैं बता रहा हूँ, धन तो आपका आएगा, धन तो आता रहेगा, क्योंकि 14 मई तक सूर्य उच्च के ही रहेंगे 11वें भाव में, और धन तो आएगा, लेकिन धन खर्च अधिक ना हो इसका ध्यान, या आप कोई धन खर्च करें भी ना इस समय, क्योंकि वो आपको लाभ नहीं देगा। आप कोशिश करें कि थोड़ा सा कम में चलाएं चीज़ें। स्टडी की बात कर लेते हैं। स्टडी आपकी अच्छी रहेगी, शुक्र आपके 12वें भाव में है, तो आप एजुकेशन में अपने आप को बढ़िया बनाइएगा। राहु की दृष्टि पंचम में रहेगी, तो कंसंट्रेट आदि आप नहीं कर पाएंगे। उपाय लास्ट में बताऊंगा, करिएगा। भाग्य आपका 55% साथ देगा। जॉब आपकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी भैया, प्रयास अच्छा करिएगा, उपाय कर लीजिएगा। मुझे जॉब के लिए बहुत अच्छे संकेत इस महीने नहीं दिखते हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि तो है आपके कर्म स्थान पर, लेकिन ये वक्री शनि हो जाएगा। अगर आपको जॉब से संबंधित कोई बड़े फैसले लें, अगर आप कोई अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, बॉस से कोई मीटिंग आदि कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि 9 मई से पहले करिएगा। बिजनेस भी आपका प्रभावित रहेगा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा, केतु सप्तम में रहेगा, आपको बहुत अच्छा नहीं रहेगा। 14 मई तक यद्यपि ठीक रहेगा, 14 मई से 20 मई तक आपको बहुत सजोना। वैसे 14 मई के बाद पूरा मिथुन राशि वालों के लिए मैं यही कहूँगा कोई बड़ा फैसला ना लें, लेकिन फिर भी 20 मई के बाद कुछ ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैरिटल लाइफ अच्छा नहीं रहेगा, बहुत कॉपरेट करना पड़ेगा, सप्तम में केतु है। सोशल स्टेटस में भी आपको बहुत सोच समझकर बातें करनी होंगी, नहीं तो दिक्कत आपको होगा। तो ये आपके मेष वृषभ मिथुन राशि का राशिफल रहा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तुरंत आप शेयर करिए, बड़े बड़े जगहों पर शेयर करिए। आपसे निवेदन है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह आप शेयर करिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। आप सब खुश रहें, बहुत खुशियाँ आपको प्रभु दें, आप सब स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखिएगा, खूब जम के मेहनत करिएगा, काम करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपॉइंटमेंट लीजिएगा, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक। नमस्कार, खुश रहें, नमस्कार।